नमस्कार साथियों, आज अपने चैनल सनातनी ऋषि पथ पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज है नागपंचमी। और नागपंचमी हम सभी क्यों मनाते हैं, ये एक रहस्य है। और ये रहस्यमय परंपरा का आज हम सभी आपस में जानकारी शेयर करेंगे। और ये जानकारी क्या है, आइए हम सभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पर्व जहां नाग देवता को पूजा जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। क्या केवल डर है या कोई गहरा रहस्य? क्या अब भी आप सर्प को केवल भय से देखते हैं? सर्प को केवल भय से देखते हैं? प्राकृतिक चक्र में इसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्प खेतों की रक्षा करते हैं, वे चूहों जैसे कीटों को खाते हैं और अनाज को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि चूहा अनाज को नुकसान पहुंचाता है और सर्प उसको खा जाता है, इसलिए हमारा अनाज नुकसान नहीं होता है। आज हम सभी जानेंगे नाग पंचमी की सच्ची कथा। एक कथा के माध्यम से आज नाग पंचमी के विषय में हम लोग जानेंगे कि क्यों होती है नागों की पूजा। श्रावण मास की पंचमी तिथि, जब भारत के कोने कोने में नागों की पूजा की जाती है। ये कोई साधारण पर्व नहीं है, ये है मनुष्य और प्रकृति के मध्य सम्मान का सेतु। पौराणिक कथा पर आधारित श्रद्धा युक्त अनेक कथाएं जुड़ी है इस पर्व से। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, आइए एक कहानी हम लोग जानते हैं, बहुत छोटा सा ही है। एक किसान का बेटा गलती से एक नाग को मार देता है। बदले में नाग उसके पूरे परिवार को डस लेता है। परंतु जब उसकी बहन नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करती है और नाग से क्षमा मांगती है, तब नागराज खुश होकर उसे जीवन दान देता है और वो पुनः जीवित हो जाता है। इससे यह परंपरा बनी कि इस दिन नाग देवता को दूध, लावा और अच्छा चढ़ाया जाता है। देवता के रूप में नाग भगवान शिव के गले में बासुकी नाग विराजते हैं। बासुकी नाग को भी हम सभी देवता मानते हैं। भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन करते हैं। आप देखे होंगे कि भगवान विष्णु का जो आसन होता है वो शेष नाग पर विराजमान रहते हैं। महर्षि पतंजलि स्वयं नागावतार माने जाते थे। पतंजलि को नाग का अवतार माना जाता है। श्रद्धा से नाग देवता से प्रार्थना करना चाहिए हम लोगों को कि हे नागराज, हमारी रक्षा करो, हमारे भय को समाप्त करो। और नागराज सचमुच के देवता हैं। इस नाग पंचमी केवल दूध चढ़ाने तक ही हम लोग सीमित नहीं रहें, लावा चढ़ाने तक ही सीमित नहीं रहें। हम लोगों को सर्पों के महत्व को समझना होगा, उनका सम्मान करना होगा और प्रकृति की इस रहस्य को जानना होगा कि नाग पंचमी मनाने का कारण क्या है। इस पर हम सभी एक करके ध्यान देते हैं कि हम लोग क्यों नाग पंचमी मनाते हैं। सर्पों के प्रति श्रद्धा और भय दोनों का मिश्रण। सर्पों को हिंदू धर्म में देवता का स्थान प्राप्त है, विशेषकर शेषनाग, बासुकी, तक्षक, कालिया, अनंत आदि का उल्लेख पुराणों में मिलता है। ये सभी नाम नाग का है। भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन करते हैं और भगवान शिव के गले में बासुकी नाग सुशोभित है। भगवान शिव के गले में जो नाग सुशोभित है उसका नाम बासुकी है। प्राकृतिक संतुलन और कृषि से संबंध। नाग भूमि में रहने वाले जीव हैं। भूमि के अंदर बिल बनाकर नाग रहते हैं। भूमि में रहने वाले जीव हैं जो चूहों जैसे कीटों को खाते हैं, जिससे फसलों की रक्षा होती है। अतः किसान इसकी पूजा कर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हे नागराज, आपके कारण मेरे खेतों का नुकसान नहीं होता है चूहा से। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के प्रत्येक प्राणी का एक महत्व है। अगर हम उसका सम्मान करेंगे तो वे भी हमारी रक्षा करेंगे। हम सभी सांप को जहाँ देखते हैं वहाँ मार देते हैं, उसको हत्या कर देते हैं। ये हम सभी को नहीं करना चाहिए। तो अब आइए नाग पंचमी पर
क्या किया जाता है। आप देखे होंगे गांव घर में, शहर में तो उतना प्रचलन नहीं है, गांव घर में घर के दीवारों पर नाग का चित्र बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। नाग मंदिर या शिव मंदिर में जाकर सर्परूपी देवता को दूध, फूल, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित किए जाते हैं। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती है और नाग देवास से रक्षा की प्रार्थना करती है, हे नाग देवता मेरे भाइयों की रक्षा करना। कुछ जगहों पर तो नाव को दूध पिलाने की भी परंपरा है। इस दिन भूमि खुदाई या लोहे का काम वर्जित माना जाता है कि यदि भूमि खोदेंगे, यदि नाग देवता उधर होंगे तो क्षति पहुंच जाएगा, जो कि अपशगुन होगा। इसलिए इस दिन भूमि खुदाई या लोहे का काम वर्जित माना जाता है। अब आइए हम जाने महत्वपूर्ण नागों के जो पौराणिक नाम है, वो नाम किस किस नाम से उन्हें पुकारते हैं, इस बात को हम सभी जानते हैं। तो नाग का जो नाम है जानिए, शेषनाग, बासुकी, तक्षक, कालिया, दहना, पद्म, ये सभी नाग का नाम है। और भी कुछ नाम है, तो और भी कुछ नाम सुनने के लिए तैयार रहिए। महापद, करकोटक, अश्वतर, शंख, ये सभी नाग के नाम हैं जो नाम हम सभी नहीं जानते थे, लेकिन आज मैं भी जाना हूं और आपके सामने इस नाम को प्रस्तुत किया हूं। नागपंचमी का सांस्कृतिक महत्व भी है। नागपंचमी यूं ही नहीं है, हमारे पुरखे मनाते थे नागपंचमी, हम लोग तो भूल सा गए हैं, लेकिन नागपंचमी का सांस्कृतिक महत्व भी है। ग्रामीण भारत में नागपंचमी को सांपों के सम्मान के पर्व के रूप में देखा जाता है। महाराष्ट्र, बंगाल, दक्षिण भारत में यह दिन विशेष रूप से पूज्य होता है। इस दिन दही, चिवड़ा, गुड़, लावा आदि विशेष भोज्य सामग्री बनाई जाती है और नाग के आने जाने वाले रास्ते पे ये सामग्री रख दी जाती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानप्रद लगी हो और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और हमारे चैनल सनातनी ऋषि पथ को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय नाग देवता, जय शिव शंभु, जय हो महादेव।